नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति एसजी में स्वागत करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैं घर गई थी तो माँ ने मेरे लिए बना दी मूंग दाल की बड़ियाँ। तो साथ ही आज हम ये जो ब्लॉग लेकर आए हैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चल रहे हैं जो मेरे चाचा जी का घर है, मेरे घर के जस्ट सामने। और यहीं मेरी शादी का रिसेप्शन हुआ था, लेकिन कायाकल्प कर दिया है भाभी ने। तो नंदिनी भाभी के आने के बाद घर की रौनक ही बदल गई है। कहते हैं ना, बहुएं चाहे तो घर को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना देती हैं। तो भाभी पेशे से डॉक्टर है, भाई इंजीनियर है, तो दोनों अपने काम को करते हुए और घर को एक अलग ही लुक दे दिया है। घर घर जैसा लगने लगा है। इस जगह पर हुई थी मेरी शादी। तो ये आप लोग भी देखिए। तो यहाँ हम आए थे चाचा जी को देखने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो है हॉस्पिटल में एडमिट। तो हमने सोचा चलो चाची जी से मिलने के बाद थोड़ा सा हमने ये व्यू लिया है घर के बाहर का ही, जो इस तरह से कुछ कच्चा बना हुआ है, कुछ पक्का बना हुआ है। पुराना और बहुत बड़ा मैदान था और इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारा बचपन सब लोगों का यहीं गया है और हम हैं बहुत सारी कज़न सिस्टर्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वही मेरी बहन कह रही थी कि देखो दीदी को मेरा नाम याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, नाम सबके याद रहते हैं, लेकिन क्या करें, इतनी सारी बहनें हम चाचा ताऊओं की, तो सब लोग मिलके। और यहाँ हम आए थे तो हमने देखा कि यहाँ वाइट कलर की सेम फली लगी थी। तो मैंने सोचा बीज भी ले चलते हैं, हमारे ग्वालियर में तो है नहीं। तो अंकिता ने मुझे दी सेम फली भी, और वो भी क्योंकि ये लास्ट सीजन का था। मैं बोल रही थी उसको कि इसे आप ना तोड़े। तो हमने यहाँ से कुछ फलियाँ भी निकाली और जिसकी रेसिपी हमने आपको दी है हेमलता फूडी किचन पर, वाइट वाली सेम की। तो मेरी माँ जिस तरह से बनाती थी वही मेथड हमने आपको दिया है और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सेम फली 3-4 प्रकार की आती हैं, तो आपने देखा होगा कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो वाइट, पर्पल, ग्रीन, चपटी, मोटी और लंबी, हर तरह की सेम फली आती है। तो ये पेड़ पौधे घर में लग जाते हैं ना, तो रौनक ही अलग हो जाती है। जगह भी बहुत है और ये जगह इसलिए भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यहीं हमारी शादी संपन्न हुई थी। मतलब यहाँ पर हमारी शादी का रिसेप्शन हुआ था और ठीक यहीं सामने हमारा घर भी है। तो पूरा बचपन हमारा यहीं गया है, तो घर से तो यादें जुड़ी ही होती हैं। लेकिन भाभी ने देखो कितना प्यारा कर दिया है घर को, और दोनों ही भाभियाँ बहुत प्यारी हैं। पूरी उसको मत तोड़ो। घर के साथ साथ अपना काम भी संभालती है। एक है डॉक्टर तो दूसरी है नर्स, दोनों भाई भी। और यहाँ और भी फैमिली रहती है, तो सारे भाई बहन मिलकर बहुत प्यारा सा एक घर बना दिया है। तो घर में ही लगा लेते हैं सब्जियां और आपको सीजनल फूल भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए हम लोग तोड़ रहे हैं सेमफली और बातचीत भी करते जा रहे हैं। कुछ कुछ बुंदेलखंडी तो टच है क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड से ही हैं, तो बड़ी ही प्यारी भाषा है हमारी। तो ये देखिए आप लोग इतना प्यारा सा व्यू। और आज यहाँ आने के बाद एक अलग ही ताजगी सी महसूस हुई क्योंकि नेचर के निकट आ जाते हैं आप। और जब आप घर से चले जाते हैं और जब आप मायके आते हैं और इतनी रौनक आपको देखने को मिलती है ना, तो मन प्रसन्न हो जाता है कि चलिए हम लोगों के जाने के बाद, बेटियों के जाने के बाद बहुओं ने घर को इतना अच्छा संभाल दिया है। और जब आपको अगर ऐसा नहीं मिलता है तो बहुत दिल दुखता है कि हमारा घर एक समय में कैसा हुआ करता था और आज कैसा है। लेकिन ये सारी फीलिंग्स सब लोग नहीं समझ सकते हैं और हर किसी की समझ में नहीं आते हैं। वो बेटियां बहुत समझदार होती हैं जो अपने घर, दोनों साइड के घर को, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, लेकर चलती हैं। तो जो अच्छा करता है तो उनका नाम होता ही होता है। तो नंदिनी भाभी वाकई में बहुत अच्छी हैं और कभी हम लोगों को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि चाचा की बहू है। बहुत प्यार से हम लोगों के साथ अटैचमेंट है भाभी भाई का, चाचा चाची का, सबका। तो ये प्यार ही है जो एक दूसरे को करीब लाता है और एक दूसरे का सम्मान भी करता है। तो ये रिश्ता हमारा आगे भी चलेगा। चाची वही कह रही थी हमसे कि बेटा जैसे हमारी दोनों बेटियां हैं ऐसे आप लोग हो हमारे लिए। तो मैंने यही कहा था कि हमारा आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये रिश्ते ऐसे ही बने रहते हैं। बस शर्त यह है कि आने वाली जो बहुएं होती ना, घर को अगर लेकर चले तो ये बना रहता है घर परिवार का प्यार। तो ये देखिए माँ हमारी कर रही हैं मूंग दाल की तैयारी। तो मैंने इनको आकर बताया कि घर में अब छत धूप की दिक्कत है और तीसरी मंजिल पर जाना पड़ेगा और नीचे हम डाल नहीं सकते हैं, बिल्लियों की थोड़ी सी परेशानी है इस वजह से। तो फिर माँ ने तैयार कर दी मूंग दाल की बढ़िया। तो ये तैयारी हो चुकी है। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ बनाई जाती हैं मूंग दाल की बढ़िया। तो ये लाल मिर्च आती है ना, और लहसुन अदरक डाल के ये बनाई जाती है मूंग दाल की बढ़िया। तो माँ के हाथ का तो टेस्ट सभी को अच्छा लगता है।
तो सीखा जो कुछ भी है ना मैंने कुकिंग का, तो मेरी माँ, दादी और मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, और आपको बताऊं कि हमारे घर में तो सारे कुक ही भरे पड़े हैं। तो एक जनरेशन में हम लोगों को मिलता आया है। और ये देखिए इस तरह से बढ़िया लगाई जाती हैं, इस तरह से कोयला और मिर्च रखी जाती है, फिर बढ़िया तोड़ी जाती हैं। तो अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो माँ हमारी भी बता रही है कि दो किस चार तरह जन से को बुला दादी के और जब चौक हमारी डाल के बनाती फिर थी तो कितनी बनाते हैं। तैयारियां होती थी। पहले सब लोग अकेले मिलजुल नहीं कर डालते, इकट्ठे होकर बनाते थे। दो चार तो आप भी मोहल्ला सुनिए। वाले को बुला के फिर डलवाते हैं। फीकी ये क्या? भी आ जाए, कम वो कम भी आ मसाले जाए। की। वो फीकी रहेंगी जी। अब कुकर में रखी। मंगोड़ी मिक्स कर दी है दोनों दाल। मंगोड़ी की सब्जी में उसमें से भी शीतल को चाहिए थी दाल, मैंने बात तुम ऐसे कम कर दोगे तो हो गया कम। पानी नहीं डला है, टंकी भी बहुत दिन से निकली। हर बेटी की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो मायके जाए तो घर के लोग बड़े प्यार से और अपनेपन के साथ मिले। तो एक अलग ही रौनक हो जाती है। और घर जैसा हम चगन-मगन रखते थे अपना घर, तो वैसा ही घर मिले तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज नंदिनी भाभी का घर देखकर और उनके घर का माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ गर्मियों में सभी लोगों के घर में इस तरह से तैयारी होती है। तो बाजू में सामने ही हमारी ये भाभी हैं, तो ममता भाभी और मालती भाभी, इन लोगों की भी देखिए बड़ी पापड़ तैयार हो रहे हैं, छतों पर सबने लगा रखे हैं। तो मेरे इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।